हेलो फ्रेंड, एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है आपके चैनल में सीरियस क्लासेस में। यहाँ पे आज हम शेयर करने वाले हैं आपके साथ विज्ञान का ये पाठ्य योजना। तो आज हम जो हमारा प्रकरण रहेगा वो रहेगा विद्युत धारा के प्रभाव। तो इस कक्षा 8 के इस साइंस के लेसन प्लान के लिए आप लोगों की रिक्वेस्ट आई थी, इसलिए मुझे लगा कि आप लोगों के लिए वीडियो शेयर करनी चाहिए और बाकी जिनकी रिक्वेस्ट आई हुई है वो भी परेशान ना हो, उनकी भी वीडियो जल्दी ही पोस्ट कर दी जाएगी। ठीक है। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। बेल बटन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, वरना आप बहुत सारी ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियोज की नोटिफिकेशन मिस कर देंगे। और रही बात इस लेसन प्लान की पीडीएफ की, क्योंकि अब मैं पीडीएफ भी आपको आपके साथ शेयर करती हूँ, तो आप चाहें तो पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। इस लेसन प्लान का जो पीडीएफ का लिंक है वो आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ लिंक करके आपको मिल जाएगी। आप उस पर क्लिक करेंगे, छोटा सा चार्ज है बिल्कुल, तो आप चाहें तो पे कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं हमारी पाठ्य योजना। तो जिसमें हमने लिखा है विद्यालय का नाम, फिर हमारा छात्राध्यापका का नाम, दिनांक, कक्षा, विषय, कालांश, वर्ग, उपविषय, अवधि और प्रकरण। ठीक है। तो हम एक एक करके देख लेते हैं। हमारा विद्यालय का नाम अपने हिसाब से लिखेंगे, छात्राध्यापक अपना नाम और छात्राध्यापक अपना नाम लिखेंगी। जिस डेट पे आप लेसन प्लान बनाएंगे वो दिनांक, कक्षा 8 है हमारा, विषय विज्ञान है, कालांश जो भी आपका होगा लिख दीजिएगा, वर्ग हमारा ए है, जो भी आपका क्लास का सेक्शन होगा यानी वर्ग होगा लिख दीजिएगा, उपविषय हमारा भौतिक विज्ञान है, अवधि हमारी 35 मिनट है और प्रकरण हमारा है विद्युत धारा के प्रभाव। ठीक है। तो ये तो बेसिक चीजें हो गई लेसन प्लान की। बात करते हैं उद्देश्य। उद्देश्यों में तो सबसे पहले आता है समान उद्देश्य। तो 4 समान उद्देश्य रखे गए हैं। पहला है विद्यार्थी विज्ञान विषय के प्रति रुचि ले सकेंगे। दूसरा, छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास हो सकेगा। तीसरा है छात्रों की तार्किक व मानसिक क्षमता का विकास हो सकेगा। चौथा है कि विद्यार्थी दैनिक जीवन में विज्ञान विषय की उपयोगिता को समझ सकेंगे। ठीक है। 4 हमने समान उद्देश्य रखे हैं। चलिए आगे चलते हैं विशिष्ट उद्देश्य की तरफ। तो विशिष्ट उद्देश्य में मैंने यहाँ 5 ही विशिष्ट उद्देश्य रखे हैं। आपको ज्ञानात्मक, अवबोध, कौशलात्मक और अभिरुचि और ज्ञान उपयोग, क्योंकि कुछ लोगों ने कहा था कि आप इस तरह से लिखा कीजिए विशिष्ट उद्देश्य में जो ज्ञानात्मक वगैरह हैं, तो मैंने एक एक करके सबके अंतर्गत एक एक जो विशेषता है वो लिख दी है। तो ज्ञानात्मक के अंतर्गत छात्र विद्युत धारा के प्रभाव का प्रत्यय स्मरण कर सकेंगे। दूसरा है छात्र विद्युत धारा के प्रभाव की व्याख्या कर सकेंगे, जो कि अवबोध के अंतर्गत है। कौशलात्मक के अंतर्गत है कि छात्र विद्युत धारा के प्रभाव की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। अभिरुचि के अंतर्गत है छात्र विद्युत धारा के प्रभाव पर आयोजित परिचर्या के रूप में रुचि ले सकेंगे। पांचवा है ज्ञानोपयोग। तो छात्र विद्युत धारा के प्रभाव से संबंधित ज्ञान का प्रयोग उच्च अध्ययन में कर सकेंगे। ठीक है। सहायक सामग्री में चौक, डस्टर, लपेट, सैंपट, चार्ट, संकेतक इत्यादि। पूर्व ज्ञान में छात्र विद्युत धारा के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं, यानी बच्चों को थोड़ा बहुत पता है विद्युत धारा के बारे में। तो हमने, क्योंकि आज हमको विद्युत धारा के प्रभावों के बारे में पढ़ना है, तो हम इसको लिख देंगे कि ये पूर्व ज्ञान में बच्चे सामान्य जानकारी रखते हैं। फिर आता है हमारा पाठ प्रस्तावना प्रश्न। तो पाठ प्रस्तावना प्रश्न में बच्चों आपको क्या करना है, एक तरफ क्रम संख्या बनानी है, फिर छात्राध्यापक क्रिया, फिर विद्यार्थी अनुक्रिया। ठीक है। तो क्रम संख्या पे आप नंबर डाल देंगे क्वेश्चंस के, और छात्राध्यापका बच्चों से कुछ क्वेश्चन करेगी जो कि आप छात्राध्यापका क्रिया के अंतर्गत लिखेंगे। फिर आता है विद्यार्थी अनुक्रिया, जिसमें बच्चे जवाब देंगे। फिर लास्ट में हम इसी की मदद से अपना समस्यात्मक प्रश्न यानी प्रस्तावना प्रश्न निकालते हैं। प्रश्न क्या है देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, घरों में प्रकाश करने हेतु ज्यादातर किस चीज का उपयोग होता है? तो बच्चे बता देंगे बल्ब का। फिर हम अगला क्वेश्चन करेंगे कि बल्ब किसकी वजह से प्रकाश देता है? तो बच्चे बताएंगे विद्युत के द्वारा। तीसरा क्वेश्चन करेंगे कि बल्ब विद्युत ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है? तो बच्चे बताएंगे प्रकाश ऊर्जा में। फिर हम आगे करेंगे कि बहुत देर तक अगर बल्ब जलता रहे तो बल्ब पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो बच्चे बताएंगे कि बल्ब जो है वो गर्म हो जाएगा। तो पांचवा हम कहेंगे कि बल्ब का गर्म होना विद्युत धारा का कौन सा प्रभाव है? तो ये बच्चों को नहीं पता, तो ये हम लिख देंगे, बच्चे इसमें मौन रहेंगे और यही हमारा हो जाएगा समस्यात्मक प्रश्न। और उद्देश्य कथन में हम लिखेंगे कि बच्चों, आज हम लोग विद्युत धारा के प्रभाव के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। ठीक है। आप चाहे तो वीडियो को रोक के स्क्रीनशॉट लेके सेव कर सकते हैं, बाकी चाहे तो आप साथ में लिखते भी चल सकते हैं। फिर आता है हमारा आगे पाठ प्रस्तुतिकरण, जिसमें कि आपको शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापका क्रिया, विद्यार्थी अनुक्रिया और शिक्षण विधि, इस तरह से आपको कॉलम बना लेने हैं। तो हम एक एक करके शिक्षण बिंदु देख लेते हैं। तो हर शिक्षण बिंदु के अंतर्गत कुछ विकासात्मक प्रश्न होंगे, फिर उसके बाद उसका स्पष्टीकरण के माध्यम से एक्सप्लेन किया जाएगा उस टॉपिक को।
तो पहला शिक्षण बिंदु है विद्युत धारा के उसमें प्रभाव, जिसमें हमारा विकासात्मक प्रश्न है पहला कि अगर हम बल्ब को बहुत देर तक जलाएं तो बल्ब पर क्या प्रभाव पड़ेगा। बच्चे बता दिए कि बल्ब बहुत गर्म हो जाएगा, ये हमने विद्यार्थी अनुक्रिया में लिखा। फिर हम अगला क्वेश्चन करेंगे कि बल्ब का गर्म होना विद्युत धारा का कौन सा प्रभाव है। तो बच्चे चुप रहेंगे, मौन रहेंगे और विधि हमारे प्रश्नोत्तर विधि हो जाएगी। अब हम स्पष्टीकरण देंगे इस टॉपिक का, इस शिक्षण बिंदु का। जब किसी सुचालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो वह गर्म हो जाता है, यही विद्युत धारा का उसमें प्रभाव है। विद्युत धारा के उसमें प्रभाव पर आधारित उपकरण विद्युत इस्त्री, विद्युत बल्ब, विद्युत प्रेस, विद्युत टोस्टर इत्यादि। ठीक है, विद्यार्थी अनुक्रिया में विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे, अपनी कॉपी में लिखेंगे। विधि हमारी व्याख्यान विधि और श्यामपट्ट विधि। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट शिक्षण बिंदु था। अब बात कर लेते हैं अपने सेकेंड शिक्षण बिंदु की। तो इसमें हमारा सेकेंड शिक्षण बिंदु है, आपने अभी ऊपर देखा उसमें प्रभाव। फिर अब हम देखते हैं चुंबकीय प्रभाव। तो विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, तो इसमें भी दो विकासात्मक प्रश्न रखे हैं। पहला है कि चुंबक के कितने ध्रुव होते हैं। तो बच्चे बताएंगे 2 ध्रुव। आप चाहे तो नाम भी लिख सकते हैं। ठीक है, 2 ध्रुव, एक साउथ एक नॉर्थ पोल। ठीक है, फिर हम अगला क्वेश्चन करेंगे कि विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव क्या है। तो बच्चे चुप रहेंगे, मौन रहेंगे। तो ये हमारी प्रश्नोत्तर विधि हो जाएगी। इसमें जो विधि यूज होगी वो प्रश्नोत्तर विधि हो जाएगी। अब हम स्पष्टीकरण देंगे कि किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वह चालक तार चुंबक की भांति व्यवहार करने लगता है। इसे विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। और इसके उदाहरण में क्या क्या आते हैं वो देखते हैं। तो विद्युत घंटी, विद्युत क्रेन, टेलीफोन, टेलीग्राम आदि इसी प्रभाव पर काम करते हैं। यानी इन सब के अंतर्गत आपको चुंबकीय प्रभाव देखने को मिल जाता है। और विद्यार्थी अनुक्रिया में लिख देंगे कि विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे, वो अपनी कॉपी में लिखेंगे। और विधि हमारी व्याख्यान विधि व श्यामपट्ट विधि। ठीक है, आपको जो भी इसमें डाउट होगा आप वो मुझे पूछ लीजिएगा। बहुत ज़्यादा बड़ा भी लेसन प्लान नहीं है, एक नॉर्मल लेसन प्लान है 3 शिक्षण बिंदु के अंतर्गत, ताकि आपकी जो लेसन प्लान है वो अच्छे से कंप्लीट भी हो जाए, आपको प्रॉब्लम भी ना आए। ठीक है, तो चलिए अब हम थर्ड वाला भी देख लेते हैं। तो थर्ड हमारा विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव। तो इसमें भी हमने 2 विकासात्मक प्रश्न रखे, सॉरी 3 विकासात्मक प्रश्न रखे हैं। इसमें हमने पहला है कि टॉर्च, टीवी, रिमोट को चलाने के लिए किस चीज़ का उपयोग करते हैं। बच्चे बता देंगे बैटरी या सेल का। अब हम अगला क्वेश्चन करेंगे कि सेल की कौन कौन से सिरे होते हैं। तो बच्चे बता देंगे धनात्मक सिरा और ऋणात्मक सिरा। ठीक है, सबको पता है, सब लोगों ने बैटरी देखा हुआ है। और फिर हम अगला क्वेश्चन करेंगे कि विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव क्या है। तो बच्चे ये नहीं बता पाएंगे और तो मौन रहेंगे। और विधि जो है इसमें यूज होती है वो प्रश्नोत्तर विधि है, तो हमने यहाँ प्रश्नोत्तर विधि लिख दिया। अब बात आती है स्पष्टीकरण की। तो स्पष्टीकरण छात्र आपका स्पष्टीकरण के माध्यम से विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव को समझाएगी। तो वो बताएगी कि किसी चालक विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित होने पर रासायनिक अभिक्रिया होती है। इसके फलस्वरूप इलेक्ट्रोडों पर गैस के बुलबुले बन सकते हैं, व विलयन के रंग में परिवर्तन हो सकता है। यह विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव है। ठीक है, विद्यार्थी अनुक्रिया में लिखेंगे कि विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे, वो अपनी कॉपी में लिखेंगे। विधि हमारी जो यूज होती है यहाँ पे वो है व्याख्यान विधि और श्यामपट्ट विधि। तो आप विधि में ये लिख दीजिएगा। तो बस यही था हमारा पाठ प्रस्तुतिकरण। ज़्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन अगर आप, क्योंकि बहुत लोगों कहते हैं ये चीज़ कि बहुत ज़्यादा लेसन प्लान बड़ा हो गया, इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि बहुत ज़्यादा बड़ा भी ना हो, बहुत ज़्यादा छोटा भी ना हो, एक प्रॉपर अच्छा सा लेसन प्लान आप लोगों के लिए लेके आओ। फिर आता है हमारा श्यामपट्ट का। तो जिस तरह से मैंने लिखा है आप उस तरह से लिख लीजिएगा। ब्लैक चार्ट पेपर यूज करिएगा ताकि ब्लैक बोर्ड वाली फील आए। तो यहाँ पे प्रकरण में जैसे लिखा है मैंने विद्युत धारा का प्रभाव, फिर हमने उसमें प्रभाव बताया, चुंबकीय प्रभाव, रासायनिक प्रभाव, तीनों को यहाँ पे ब्लैक बोर्ड पे लिखा हुआ है। आप चाहें तो इस तरह से लिख सकते हैं। और उदाहरण भी आप चाहें तो यहाँ पे लिख सकते हैं। जो उदाहरण मैंने पीछे आपको पाठ प्रस्तुतिकरण में देखने को मिले थे हर प्रभाव के अंतर्गत, आप चाहें तो वो लिख सकते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम अपने बुधात्मक प्रश्न वगैरह की तरफ। तो बुधात्मक प्रश्न में हम 2 क्वेश्चन रखे हैं। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव क्या है, दूसरा है विद्युत धारा के उसमें प्रभाव पर आधारित 2 उपकरण बताओ। ठीक है, मूल्यांकन प्रश्न देख लेते हैं। तो हमने यहाँ पे मूल्यांकन प्रश्न के अंतर्गत भी 2 प्रश्न रखे हैं। जो पहला है कि विद्युत घंटी किस प्रभाव पर काम करती है, दूसरा है कि विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव से क्या तात्पर्य है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं निरीक्षण कार्य की। तो हम इसमें लिखेंगे कि बच्चे जब श्यामपट्ट कार्य कर रहे होंगे तब छात्राध्यापिका उनके कार्यों का निरीक्षण करेगी। और लास्ट में हमारा आता है गृह कार्य। तो गृह कार्य में भी मैंने 2 क्वेश्चन रखे हैं, आप देख सकते हैं। पहला है कि विद्युत धारा के उसमें प्रभाव से क्या तात्पर्य है, और दूसरा है अधिक देर तक उस विद्युत धारा प्रवाहित सॉरी यहाँ पे 2 बार लिखा गया, तो आप ध्यान दीजिएगा। होगा कि अधिक देर तक विद्युत धारा प्रवाहित होने पर बल्ब गर्म हो जाता है, सत्य है या असत्य है। ठीक है, इसको आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा, 2 बार लिखा जा चुका है।
तो ये था हमारा कंप्लीट। आप चाहे तो क्वेश्चन बदल सकते हैं, ठीक है। और वीडियो पसंद आए तो आपको पता है क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और दूसरों तो अपना प्यार सपोर्ट देते रहना है। तो अभी के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।